अस्सलाम वालेकुम छोटूस, कैसे आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट जवेरिया और मैं आपके लिए लाई हूं इंडस छोटू। तो छोटू, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं आपकी होस्ट जवेरिया और मैं आपको रोज़ाना नए नए टॉपिक पे आपसे डिस्कस करती हूँ और आपकी नॉलेज में इजाफा करती हूँ, जिससे आप अमल करके अच्छे अच्छे छोटूस बन जाते हैं। तो इसी तरह आज का हमारा टॉपिक है लोड शेडिंग। आजकल छोटूस हमारी लोड शेडिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती आ रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। पहले तो ये होता था कि दिन में एक दफ़ा लाइट जाती थी, फिर दिन में 2 दफ़ा, 3 4 दफ़ा जाती है और 2 घंटे के लिए जाती है। किन किन लोगों के घर तो कुछ लोगों के घर तो सुबह को जाती है तो दोपहर को आती है। इस तरह नहीं होना चाहिए छोटूस। तो छोटूस हमारे हुक्मरान कहते हैं कि बच्चों को तालीम क्या होता है हम करवाएंगे, बहुत अच्छा पढ़वाएंगे लिखवाएंगे। हम क्या पढ़ेंगे छोटू, जब हमारे यहाँ इतनी लाइट जा रही है, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, हम किस तरह पढ़ेंगे छोटूस। अब लाइट कभी हमारे पेपर हो रहे होते हैं, मुश्किल पेपर, जैसे मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। मैथ्स में तो सॉल्व करना होता है, उसमें कितना जहन लगाना पड़ता है और लाइट चली जाती है। अंधेरे में कैसे पढ़ सकते हैं, हमारी आंखें भी ख़राब हो सकती हैं। हमारे हुक्मरान को हमारी फ़िक्र नहीं है, वो बस अपने कामों में लगे हुए हैं। और ये सब फिर दावा फिर वो झूठ हुआ ना ये सब, कि उन्होंने हमसे बोला कि हम अपने क्या होता है बच्चों को जो है जितने भी हैं उनको तालीम अच्छी दिलवाएंगे और स्कूल्स बनवाएंगे। स्कूल भी आजकल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल, उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनमें टीचर्स की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और स्कूल अच्छे नहीं हो रहे हैं। उसमें जैसे कि डेस्क अच्छी नहीं आ रही है और बच्चे जो हैं वो सही से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पर गौर करना चाहिए। सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग पर, लोड शेडिंग भी बहुत बड़ा मसला है। तो छोटूस अब हम क्या कर सकते हैं छोटूस, हम तो इतनी कोशिश करते हैं कि अच्छा पढ़ें लिखें। अब हमारे हुक्मरानों पर पूरा उन पर हाथ है कि अब वो क्या कर सकते हैं। तो छोटूस यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक आया है। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी एक अच्छी सी गेस्ट और ईमेल SMS करते रहिएगा। छोटूस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो यहाँ पर लेते हैं नन्ना मुन्ना छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो छोटू चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और करते हैं उनसे कुछ गपशप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन फातिमा। जैन फातिमा। जैन आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने तो 5 के अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो मैं 6 में अभी यानी कि अभी मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ। और पेपर कैसे गए आपके? पेपर वही लाइट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, तो 2-3 पेपर्स में तो मुझे लग रहा है थोड़ा डर है इसमें, लेकिन पास तो अच्छे नंबर से हो जाएंगे, परसेंटेज अच्छी आनी चाहिए। और आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मैं कराची मॉन्टेसरी में पढ़ती हूँ। अच्छा, कराची मॉन्टेसरी में पढ़ती हैं। और आप स्कूल की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती हैं? बिल्कुल, मैं बहुत आगे से आगे हिस्सा लेती हूँ। मुझे बहुत एक्टिविटी में? जी, मुझे बहुत पसंद है। स्कूल में हर आगे से आगे मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। मुझे सिंगिंग में बहुत मैं आगे ओह, उसका मतलब है आप बड़े होकर सिंगर बनेंगी। हमारे छोटू को कोई अच्छा सा गाना सुना दीजिए ज़रा। हाँ, मुझे तो 2 सॉन्ग आते हैं, लेकिन मुझे इनमें से एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग आता है। सुना दीजिए अच्छा सा, ज़ोर से। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना गली में जाके, वो करना रातों को घड़ी घड़ी साथ, पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट, वो कहना सर का गेट आउट फ्रॉम द क्लास, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब, वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ,
बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। वाह, बहुत अच्छा गाना सुना है। आपको तो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप ज़रूर पोजीशन लेंगी। आपने कभी किसी चीज़ में हिस्सा लिया अपने सॉन्ग्स की वजह से? मैंने लिया था, उसमें अपने स्कूल में मैं 14 अगस्त के रिलेटेड वो प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें मैंने नेशनल सॉन्ग के में आगे से आगे। ये बहुत अच्छा गाना लग रहा है मुझे। आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। आप हमेशा और इससे अच्छी इम्प्रूवमेंट लाएं और आप इंशाल्लाह बहुत अच्छी सिंगर बनेंगी पाकिस्तान की। अच्छा, और आपको आपकी हॉबीज़ क्या हैं? और मेरी हॉबीज़ कोई एक नहीं है, मेरी हॉबीज़ बहुत सारी हैं। दैट्स लाइक मुझे कभी बर्तन धोना अच्छा लग जाता है, कभी कपड़े धोना अच्छा लग जाता है, यहाँ तक कि मुझे सारे बड़ों वाले काम करने में बहुत मज़ा आता है। बड़ों वाले काम करने में, झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। अच्छा, लड़कियों को काम करना चाहिए, अच्छी बात होती है ना, शर्माना नहीं चाहिए भाई, अपना घर है, अपना घर साफ रखना चाहिए। और स्कूल में आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है? जी, स्कूल में मेरी है एक फ्रेंड है, बहुत इतनी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन उससे कभी कभार मेरी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अच्छा, बहुत अच्छी है वो। अच्छी क्यों अच्छी लगती है आपको? मुझे उसकी आदतें कुछ कुछ अच्छी लगती हैं। जब कुछ समटाइम्स फ्रेंड ऐसी होती हैं जो कुछ पीठ पीछे बुराई करती हैं ना, बिल्कुल, आगे आपके सामने कुछ और होगी, पीठ पीछे कुछ और। और इधर की उधर लगाती हैं। बिल्कुल। तो लेकिन मुझे उसकी आदत बहुत अच्छी लगती है, जो होता है वो मुंह पे बोलती है, वो सामने बहुत अच्छी बात है। मुझे भी ऐसी फ्रेंड्स अच्छी लगती हैं, बिल्कुल भी जिन फ्रेंड्स के पेट में बात नहीं रहती ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। क्या फ़ायदा उन्हें बताकर अपनी बात, हम तो अपने फ्रेंड से अपनी हर बात शेयर करते हैं और वो आगे जाके पास कर देती हैं। अच्छा, वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, बेस्ट फ्रेंड में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? बेस्ट फ्रेंड में ये जो मैंने आपको बताई है, ये गीबत नहीं करनी, वो क्वालिटी होनी चाहिए, और उसमें सच्चाई होनी चाहिए बेस्ट फ्रेंड। और बेस्ट फ्रेंड बन के रहे, कभी लड़ाई झगड़ा। जैसे कि ये भी होता है कि बेस्ट फ्रेंड है, लड़ाई हो गई तो उसके पास जाके आपकी बुराई करें, ऐसा भी होता है, बहुत बुरी बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा, और आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरे 2 फेवरेट कलर हैं, रेड एंड पिंक। रेड एंड पिंक, वो क्यों अच्छा लगता है आपको? बस रेड कलर में मुझे अट्रैक्शन आती है, तो रेड कलर तो, और पिंक कलर तो मुझे अच्छा ही लगता है। हर गर्ल्स को अच्छा लगता है पिंक कलर। और आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश चिकन मंचूरियन। ओह, चिकन मंचूरियन। और आप क्या खाती हैं फेवरेट डिश में, और क्या क्या अच्छा लगता है? मुझे और बिरयानी अच्छी लगती है, सारे जंक फूड अच्छे लगते हैं। जंक फूड में नुकसानदार भी है बहुत, लेकिन छोटू बहुत शौक से खाते हैं जंक। उसमें भूख अपने लगे तो वहाँ पे आराम से जंक फूड खा लीजिए। आप कौन सा खाते हैं? आपको कौन सा फूड? मुझे भी जंक फूड अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे इटालियन फूड भी अच्छे लगते हैं, चाइनीज़ फूड भी अच्छे लगते हैं मुझे। पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो जंक फूड है। और आपको कराची में सबसे अच्छी प्लेस कौन सी लगती है? कराची में सबसे अच्छी प्लेस, कराची में पूरा ही अच्छा लगता है। कराची पाकिस्तान से तो हमें प्यार है, लेकिन आप घूमने कहाँ जाती हैं? बहुत आपका दिल चाह रहा है? सी साइड पे ज़्यादा जाते हैं हम लोग, तो सी साइड पे हॉक्स बे कभी चले गए, कभी सी व्यू। और जून जुलाई में कहाँ जाते हैं आप लोग? जून जुलाई में मैं मेरी फुप्पा के पास हम लोग रहने जाते हैं। कभी आप कराची से बाहर गई हैं? नहीं, कराची से बाहर नहीं गई मैं कभी। मैं भी कभी नहीं बाहर गई। जाता है ना, चाहता है मेरा भी। मैं तो ट्रेन में भी नहीं बैठी कभी। आप बैठी हैं कभी? ट्रेन में बैठी हूँ। ट्रेन में एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हम लोग शादी में जा रहे थे, तो शादी में तो हम लोग बिल्कुल राइट टाइम आई थी ट्रेन। तो उसके बाद जब हम लोग वापसी थी तो हमारी तो हम पूरी रात लग गई थी। हम लोग रात में पूरा स्टेशन हमने रहा, वो ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। हमने सुना था कि उसका इंजन नहीं आया था शायद, लेकिन ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। तो हमने फिर रात में शायद यहाँ के निज़ाम ख़राब क्यों है? क्यों टाइम टू टाइम चीज़ नहीं होती है? पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे जब हम लोग हमने रहे भी थे तो हम लोग पूरी लाइट चली गई थी, वो रात में अंधेरा लगा था, डर लगा था हमें। वो भी ट्रेन के सफ़र में कितना डर लगे। इस तरह क्यों होता है यहाँ पर?
ट्रेन का मसला, लाइट का मसला, हालात ख़राब का मसला। हालात ख़राब तो रहते ही हैं हर जगह। चलें, ये तो अब एक और मसला है। इस टॉपिक पर तो बड़े ही डिस्कस कर सकते हैं हमारे। और आप घूमने तो आप यहीं जाती हैं जून जुलाई में, कहाँ कहाँ जाती हैं? जून जुलाई में हम लोग जब इस्लामाबाद जाते हैं, हम लोग हमारे पप्पू के पास जाते हैं ना, तो हम लोग यहाँ से मरी भी जाते हैं। बहुत ओह, कभी आपने बर्फबारी देखी है? नहीं, स्नो फॉलिंग जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे नहीं हो रही थी। ओह, सिर्फ सर्दियों में ही होती होगी ना। और ऐसे गर्मियों में वहाँ पर गर्मी होती है, ठंडा ठंडा हो रहा होता है? नहीं, वहाँ का मौसम रात दोपहर में मतलब इवनिंग में बहुत वो होती है, गर्मी होती है, लेकिन रात में मौसम सही हो जाता है। अच्छा। और सुना मरी बहुत खूबसूरत है, मरी हाँ, वहाँ सावा। पे हमने वहाँ सारे इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ होते हैं, इतने हमने देखे थे, हमने कैंप में तस्वीर कैप्चर भी की। अच्छा। और समर कैंप में कभी आपने हिस्सा लिया है? समर कैंप नहीं, मैं जून जुलाई में। समर कैंप पे वैसे कहीं ऐसा भी होता है ना, लेकर जाते हैं कैंप पर? लेकर जाते हैं। Leaders। हाँ, तो स्टे होता है। कुछ पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, इसीलिए भी ऐसा। और आप कोई हमारे छोटू को पोयम सुनाना चाहेंगी? जी बिल्कुल, सुनाइए। 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहा पीछे रह गया बाकी रह गए 4, एक चूहा पीछे रह गया बाकी रह गए 4 चूहे जोश में आके लगे बजाने बीन, 4 चूहे जोश में आके लगे बजाने बीन, एक चूहे को खांसी आ गई बाकी रह गए 3, एक चूहे को खांसी आ गई बाकी रह गए 3 चूहे डर के बोले घर को भाग चलो, 3 चूहे डर के बोले घर को भाग चलो, एक चूहे ने बात न मानी बाकी रह गए 2, एक चूहे ने बात न मानी बाकी रह गए 2 चूहे मिलकर बैठे दोनों ही थे नेक, 2 चूहे मिलकर बैठे दोनों ही थे नेक, एक चूहे को बिल्ली खा गई बाकी रह गया एक चूहे को बिल्ली खा गई बाकी रह गया एक चूहा जो रह गया बाकी उसने कर ली शादी, एक चूहा जो रह गया बाकी उसने कर ली शादी, बीवी उसको मिली लड़ाका यूं हुई बर्बादी, बीवी उसको मिली लड़ाका यूं हुई बर्बादी। सबकी बर्बादी बर्बादी दिखाई है, बेचारे चूहों की भी किस्मत। तो और कोई बहुत सा फनी वाकया बताएं जो आपके साथ हुआ। फ़नी वाकया, हाँ, जब मैं जो बहुत छोटी सी थी तब का है वो। जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मेरी अम्मी ने मुझे साफ़ सुथरा नहरा मिला के बाहर भेजा, मेरे मैंने जा खेल लो। मैं बाहर गई तो मेरा एकदम से मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं उसमें गटर में गिर गई। फिर उसके बाद एक अंकल गुजर रहे थे वहाँ से, उन्होंने मुझे देख लिया, फिर उन्होंने मुझे गटर का पूरा गंदा गंदा पानी लग गया। मैं और मैंने वाइट कलर का सूट पहना। ओह, सोने पे सुहागा। मेरी अम्मी ने मुझे इतना डांटा है, लेकिन जब तो मुझे रोना ही नहीं आया, मैं छोटी थी। मुझे उन्होंने कितनी मेहनत से नहला वहला कर अच्छे अच्छे कपड़े पहना के पाउडर गले में लगा कर। आपके साथ हुआ है कोई ऐसा एक्सीडेंट? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। हाँ, मेरे एक बिल्ले के साथ हुआ था। मैंने अपने बिल्ले को ना खूब तैयार वैयार करके ना, क्या होता है, बाहर खेलने के लिए छोड़ दिया था। मैं बिल्ले बहुत शौक से पालती हूँ। वो अब बेचारे ना पता नहीं कहाँ चला गया, तो ना बहुत तैयार वैयार करके उसको बाहर छोड़ा। फ्रॉक पहनाई थी अपनी गुड़िया की, बिल्ले को अपनी गुड़िया की फ्रॉक उतार के ना उसको पहनाई। मैंने उसको बाहर छोड़ा तैयार वैयार करके, कंघी वंगी करके ना सही से उसको। थोड़ी देर बाद इतना गंदा होकर आ रहा, नुचा बिल्कुल मेरी तरह, और फ्रॉक गायब। और फ्रॉक गायब, मुझे मिल ही नहीं रहा। कुछ दिनों बाद मैं ऐसे अपनी फ्रेंड्स के घर जाती थी खेलने के लिए, सामने आमने रहती थी, उसमें मैं छोटी थी। एक फ्रेंड के घर गई, देखा उनके क्या होता है गैलरी में पीछे कोने पर फ्रॉक रखा हुआ, वो वहीं पर छोड़ कर आया था फ्रॉक। आके जाता था वो, दूसरों के घर भी चला जाता था। हाँ, अब पता चला फिर मुझे, फिर मैंने उसको डांटा था, ऐसे मैंने बोला था क्यों गए थे तो। उसको क्या समझ? हाँ, वो तो बिल्ला है। वैसे कम नहीं होते जानवर भी, उनको भी सब समझ आता है। आपने कभी पेट्स पाले?
हाँ पेट्स एक दिन मेरे कज़न लाए थे, वाइट कलर की लाए थे। वो वाइट कलर की बिल्ली थी, लेकिन उसके बच्चे भी थे, तो वो बच्चे उसके वहीं पे थे। कितने बच्चे थे? तो 4 बच्चे थे और अमेरिका में ही थे, तो वो